ठंड में 5 धर्म वाली बहू की एक रसोई। हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। इतनी ठंड में घर का काम करने का भी मन नहीं करता। 5 बेटे हैं और अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की। कोई एक शादी कर लेता तो कम से कम इस घर के अंदर बहू तो आ जाती। वैजयंती की आवाज सुनकर मनोहर अपने कमरे से बाहर निकलता है। ठंड से उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। अरे, लगता है फिर से सुबह सुबह वैजयंती की बोलने की गाड़ी शुरू हो गई है। मनोहर वैजयंती के पास आकर कहता है, अरे, जब इतना दुखी हो चुकी हो तो अपने बेटों को क्यों बुला नहीं लेती और उनकी शादी क्यों नहीं कर देती? अजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज ही मैं 5 को फोन करती हूँ और उन्हें यहाँ आने के लिए कहती हूँ। वैजयंती मनोहर से इतना कहने के बाद ठंड में काम करती रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके 5 बेटे अलग अलग धर्म की जगहों पर काम कर रहे होते हैं। कोई बंगाल में होता है, कोई पंजाब में होता है, कोई अमेरिका में होता है, कोई स्पेन में होता है। काम खत्म होते ही वैजयंती अपने 5 बेटों को कॉल करती है। राहुल, कहाँ पर है तू? बंगाल में हूँ माँ, और कहाँ हो सकता हूँ? एक काम कर, जल्दी से अपने 4 भाइयों को कॉन्फ्रेंस में ले। मुझे तुम 5 से जरूरी बात करनी है। राहुल अपने 4 भाइयों को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेता है। कितने सालों से तुम विदेश में काम कर रहे हो, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे तुम 5 मेरे घर में वापस चाहिए। जल्दी से अपनी टिकट करवाओ और घर वापस लौट आओ। मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां देखी हैं और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। माँ, लेकिन आप हमारी बात तो सुनो। लेकिन वेकिन मैं कुछ नहीं जानती। तुम 5 को इस हफ्ते वापस घर पर लौटना है तो लौटना है। ऐसा कहकर वैजयंती फोन काट देती है, जिसके बाद उसके 5 बेटे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो 5 ही अलग अलग जगह पर रहकर अलग अलग धर्म की लड़कियों से प्यार करके उनसे शादी कर चुके थे। किसी की पत्नी पंजाबी होती है, तो किसी की बंगाली, तो किसी की क्रिश्चियन, किसी की मुस्लिम पत्नी होती है और एक की साउथ इंडियन होती है। काश कि ऐसा होता कि मैं गर्म पानी से कपड़े धो रही होती, या फिर ये सब छोड़ो, काश कि ऐसा होता कि मेरी बहू ये सारे कपड़े धो रही होती। वैजयंती ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आया होगा? एक तो ठंड में काम करने का मन नहीं करता, और जब काम करने लगो तो बार बार कोई ना कोई घंटी बजाकर परेशान करता रहता है। अब बाहर की ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ जाएगी। कितनी मुश्किल से तो घर गर्म किया था। वैजयंती ऐसा सोचकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके 5 बेटे उसके सामने खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वैजयंती बहुत खुश होती है। अरे क्या बात है, तुम लोग आ गए। तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे। उनके साथ 5 अलग अलग धर्म की लड़कियां भी होती हैं। साउथ इंडियन, बंगाली, पंजाबन, क्रिश्चियन और ये लास्ट में मुस्लिम। ये 5 लड़कियां कौन हैं? अरे कहाँ से उठा कर ले आए हो तुम 5 इन्हें? साउथ इंडियन है, मेरा माल है माँ, मुस्लिम विकास भैया का, और ये बंगाली सौरभ भैया, क्रिश्चियन विपिन भैया और ये पंजाबन कौशल भैया। ये 4 मेरी भाभी हैं और ये साउथ इंडियन मेरी पत्नी है। वैजयंती ये सुनते ही हैरान रह जाती है और बहुत तेज गुस्से से अपने 5 बेटों से कहती है, तुम 5 की मति भ्रष्ट हो गई है क्या, जो अलग अलग धर्म की लड़कियों से शादी करके तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आ गए हो? तभी वैजयंती राहुल का कान पकड़ती है। अरे बेटा, ये माल क्या होता है? कुछ ज्यादा ही विदेशी हो गए हो तुम लोग। सारे संस्कार मिट्टी में मिला दिए हैं। माँ, कान छोड़ दो, मेरा कान बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, आपको बहू चाहिए थी, अब हमने आपको बहू लाकर दे दी, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। हमारी 5 पत्नियां बहुत संस्कारी और समझदार हैं। आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगी। अब तो आपको ठंड में काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो वापस इन्हें इनके घर छोड़ आओ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इन 5 धर्म की बहू के साथ माथा गोरी करना। माँ, परेशान क्यों होती हो? बहुत जल्द आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाओगी। हाँ माँ, हमें तो सिर्फ एक रात लगी थी कंफर्टेबल होने में। वैजयंती कौशल का कान पकड़कर खींचती है। बचपन में ही तुम 5 ने मेरा नाक में दम करके रखा था। मुझे नहीं पता था कि बड़े होने के बाद भी तुम्हारा यही हाल होगा। अरे माँ, मान भी जाओ, क्यों परेशान हो रही हो? वैजयंती अपने 5 बेटों की जिद के आगे हार जाती है, जिसके बाद वो उनकी अलग धर्म की पत्नियों को घर के अंदर आने देती है। रात का समय होता है, इसलिए 5 अलग धर्म की लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं।
जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, वैजंती सुबह कोहरा देखकर अपनी पांचों अलग अलग धर्म की बहुओं को आवाज लगाकर बुलाती है। अभी तक सो रही हैं घोड़े बेचकर मेरी पांचों धर्म की बहुएं। अब क्या बहुओं के होने के बाद भी ठंड में मुझे ही काम करना होगा? अरे इनको ये नहीं पता कि आज इनकी पहली रसोई की रस्म है। जल्दी से नीचे उतर कर आओ। वैजंती की आवाज से पांचों फौरन उठकर नीचे आ जाती हैं। देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए जाओ रसोई में जाकर हम सभी के लिए नाश्ता बना कर लाओ। वैजंती की बात सुनकर पांचों रसोई में पहुंच जाती हैं। आज मैं क्या बनाऊं? इडली बनाऊं कि डोसा बनाऊं? इडली बनाती हूँ। मैं तो यहाँ कबाब बनाऊंगी। चलो साइड हो जाओ, पहले मुझे कबाब बनाने दो। ओह माय गॉड, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना हैवी खाना कौन खाता है? झगड़ा कराची के न चलो तो यो अम्मा के काजो कराटे डाओ, अम्मा के निजरा हटे नाश्ता बनाए, ससुरी के खा आए थे हाबे। मैनू तो ये गल समझ नहीं आउंदी। एक कुड़ी बोल की रही सी तुरपिटे मुतरे। तुसी भी कुछ कहना चाहती हो? इत्थे खड़े रह के बस गल्ला करनिया। 5 मिनट नाल तुसी सारे हट जाओ, वरना मैं यहाँ रौला पा देना है। इस तरह आपस में बहस करते करते पांचों बहुओं को पूरा 1 घंटा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बना पाती। तभी थोड़ी देर बाद वैजंती की आवाज आती है। अरे क्या हो रहा है रसोई में? कैसी आवाज आ रही है? तुम लोग नाश्ता बना रहे हो या फिर आपस में झगड़ रहे हो? और कितना समय लगेगा? इतनी देर से हम लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। वैजंती की आवाज सुनते ही पांचों बहुएं सिट पिट जाती हैं, जिसके बाद वो एक एक दो दो करके खाना बनाना शुरू करती हैं। पांचों धर्म की बहू अपने धर्म का खाना बनाकर रसोई से एक एक करके निकलती हैं। उन पांचों को देखकर वैजंती हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो एक एक डिशेस अपने धर्म के नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। शाही टुकड़ा और कबाब आपके लिए। ये लो माँ जी, खाओ इडली डोसा सांबर वड़ा। स्पेशल किस कुकीज मैंने आपके लिए बनाई। माँ तुम्हारा जानिया मचेरा तारा करी बनेचे। ये क्या बोल गई बहू? मुझे तो तेरी बात पल्ले ही ना पड़ी। कहना क्या चाहती है तू? एलो हो गई गल, हुण तुसी छड्डो माँ जी। पहले मेरे बने हुए आलू के पराठे खा के देखो कैसे लग रहे हैं। फिर क्या था, फिर से पांचों बहुओं में बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है मेरा बनाया हुआ खाओ, कोई कहता है कि मेरे हाथ का बना हुआ पहले खाओ, जिसके चलते वैजंती अपनी समझ में आ रही 1 से 2 डिश ट्राई कर लेती है, लेकिन फिर भी पांचों बहुएं जबरदस्ती अपनी अपनी डिशेस अपनी सास को खिला देती हैं, जिसके चलते उसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। हे भगवान, ये क्या? मेरा पेट तो फुल हो गया, अब मैं और नहीं खा सकती। तुम पांचों आराम से बैठकर अपनी पत्नियों के हाथों का खाना खाओ। जो हाल वैजंती का हुआ था वही उसके बेटों का भी हो जाता है। पांचों मिलकर अपनी अपनी डिशेस हर एक को खिलाती हैं। पहली रसोई तो जैसे तैसे करके वो संभाल लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब रोजाना की बारी आती है तो रोजाना ही पांचों बहू अपनी पसंद से खाना बनाती हैं और सभी को खाने के लिए बोलती हैं, जिसके चलते 1-2 दिन में ही घर के सभी सदस्यों का पेट खराब होने लगता है और वो बार बार बाथरूम के चक्कर काटने लगते हैं। अरे कौन गया हुआ है बाथरूम में? अरे जल्दी से बाहर निकलो, मेरा पेट खराब हो रहा है। अरे क्यों हल्ला कर रहे हो? सुबह से ये 4थी बार मैं बाथरूम में गई हूँ। ऊपर से ठंडे पानी की वजह से जाने का दिल भी नहीं करता। इन पांचों अलग धर्म की बहू के हाथों का खाना खाकर देखो जरा मेरे पेट की क्या हालत हो गई है। तभी वहाँ वैजंती के पांचों बेटे आ जाते हैं। हटो, मुझे जाने दो, पहले मुझे जाना है। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? मेरे पेट में कितनी तेज गुड़गुड़ हो रही है, मुझे जाने दो। अरे बाथरूम में कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अबे चिंदी चोर, चला जाए यहाँ से, तेरी वजह से ये सब रायता फैला है, पहले मुझे जाने दे। कौशल उन सभी के झगड़े का फायदा उठाकर खुद बाथरूम में घुस जाता है। अरे मैं तो ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ। बार बार इस बाथरूम में ठंडी हवाएं और बहुत ठंडा पानी आता है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, हम सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वैजंती डॉक्टर को फोन करती है, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें दवाई तो दे जाते हैं, लेकिन रोजाना अलग अलग वैरायटीज का वो भी 5 तरीके का खाना खाने की वजह से उनका पेट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और उनकी चलने फिरने की आदत भी नहीं बच पाती, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप लोगों का पेट है या कुआं, जो मर्जी अपने पेट में डाले जा रहे हो। अरे आप सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है।
ये लो सुन लो बहुओं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही पड़ी थी अलग अलग वैरायटीज का खाना खिलाने की। तुम्हारे अलग अलग धर्म के खाने को खाकर देखो हमारी क्या हालत हो गई है। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप जितना सिंपल खाना हो सके उतना ही सिंपल खाना खाना, वरना हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, इंशाअल्लाह अब मैं माँ जी को अपने हाथों का खाना नहीं खिलाऊंगी। मेरे पास इससे भी अच्छा एक आइडिया है। क्यों ना हम पांचों हफ्ते के 3 दिन बांट लेते हैं। एक दिन जोया बना लेगी तो दूसरे दिन इशिका, तीसरे दिन अलीना, चौथे दिन निर्जला और 5वें दिन जसमीत। ऐसे हम अपने हाथों का खाना भी बना सकते हैं और हमारे परिवार को फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगी। इस बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं। अब दिन के हिसाब से पांचों धर्म की बहुएं एक एक करके खाना बनाती हैं और अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिससे उनका सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती।